यू। तुम जल्दी से खा लो और फिर सो जाओ, क्योंकि तुम जितना आराम करोगी उतना ही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमारे बेबी को आने में ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं अपने प्रिंसेस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मॉम, ये लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ अपने बेटे से बात करने आई हूँ। तो फिर बोलिए मॉम, आपको क्या बात करनी है मुझसे? जी हो बेटा, यहाँ रहने की जिद छोड़ दो, प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। मॉम, मैंने आपसे क्या कहा था कि वो मेरा घर नहीं है, वो आपका घर है, आप रहिए वहाँ पर। जी हो बेटा, जिद छोड़ दो, प्लीज घर वापस चलो मेरे साथ। नहीं मॉम, मैं आपके साथ घर कभी नहीं आऊँगा। आपने जो किया ना, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। आप मेरी मॉम नहीं हो, आप मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, ताकि खुशी से रह सको तुम। आपने जो भी किया इनकी खुशी के लिए किया, पर ये खुश थोड़ना है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वो लोग वापस घर पे आ जाए तो मैं वापस बुला लूंगी, प्लीज। पर तुम घर वापस चलो। अगर आप चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं, तो आपने जो कुछ भी आर्यन अंकल से लिया है सब कुछ दे दो उन्हें, लौटा दो उन्हें। मैं घर वापस आ जाऊंगा और आपको माफ भी कर दूंगा। पर ये सब तुम्हारा है, आपको समझाना बेकार है मॉम। किसी की चीजें ऐसे हड़प लेना अच्छी बात नहीं होती है। और प्लीज आप चले जाइए अब यहाँ से। आप अपने घर में खुशी से रहिए और प्लीज हमें भी रहने दीजिए। वैसे देखकर तो नहीं लगता कि आप खुश होंगी। वहाँ उन सबके पास कुछ ना होते हुए बहुत खुश हैं वो लोग, और यहाँ आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप रो रही हैं। मॉम, आपने सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, रिश्ते और अपना बेटा भी। प्लीज मॉम, अब आप यहाँ से चली जाइए। बेटा, तुम अपनी मॉम के बारे में से कैसे बोल सकते हो? देखना, मैं तुम्हें घर वापस ले जाके ही रहूंगी। इतना कहकर चैनशु वहाँ से चली जाती है। मॉम पता नहीं अब क्या करने वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मॉम को किस तरह से समझाऊं। छोड़ो भी, उन्हें जो करना है करने दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आई हेट यू मॉम, चली जाइए आप यहाँ से। आप बहुत बुरी है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आर्यन की फैमिली ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके बच्चे को उनसे दूर कर दूंगी। सुबह बहुत देर हो गई, चलो सोने चलते हैं अब। जिमिन, मुझे काम है थोड़ा, तुम जाके सो ना। मेरा काम हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ जब तक सो जाओ। बिल्लू, पर मैं तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ, बस थोड़ी देर बेबी, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके, पर जल्दी आना और ये सब जल्दी खत्म करो। काम वाम छोड़ो, तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊँ। हाँ ओह माय गॉड, पहले अपना काम खत्म करो फिर मेरे पास आना। ओके, जल्दी काम खत्म करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, पर मेरा इंतजार करना, सो मत जाना। फिर जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। A few moments later. बेबी, मैं आ गया मेरी जानू। थैंक गॉड तुम जग रही हो, मुझे तो लगा सो गई तुम। मेरा इंतजार कर रही थी, मेरी वजह से तुम भी जगी हुई हो, है ना? अच्छा, तुम्हारा काम खत्म हो गया ना? चलो अब बैठ के मूवी देखते हैं। अरे वाह, रोमांटिक मूवी, वो भी तुम्हारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। रोमांटिक नहीं शुगा, हॉरर मूवी। साथ में हॉरर मूवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखने के लिए तैयार हो ना तुम? बेबी चलो ना, रोमांटिक वाली मूवी देखते हैं, थोड़ा रोमांस वाला माहौल बनाते हैं कमरे में। लाइट्स ऑफ करो जल्दी। ठीक है, देखो अभी भूत निकलेगा, बहुत मजा आने वाला है। रोमांस का माहौल तो रोज बनता है, चलो आज थोड़ा हॉरर एक्सपीरियंस लेते हैं। क्या जिमिन, हॉरर मूवी देखने से अच्छा चलो ना प्यार मोहब्बत वाली थोड़ी बातें करते हैं। मुझे नहीं करनी वैसी बातें, चलो हॉरर मूवी देखते हैं। ये कौन है, चुड़ैल है क्या? बोलो मत बिल्लू, बस मूवी एंजॉय करो। उसके अंदर स्पिरिट घुस गई है। ये कितनी डरावनी है। इतनी डरावनी मूवी देखकर तुम्हें हंसी आ रही है, कैसे? तुम्हें डर लग रहा है? कोई बात नहीं, उसका भी मेरे पास इंतजाम है। ये लो मेरी फोटो देखो और खुश हो जाओ। अरे वाह जिमिन बेबी, क्या दिमाग लगाया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारी फोटो देखकर मुझे डर नहीं लगेगा? क्योंकि मैं सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, क्यूट हूँ, मुझे देखकर किसको डर लग सकता है? चलो अब मूवी देखते हैं। यार जिमिन प्लीज बस करो, अब रहने देता, मुझे डर लग रहा है ये सब देखकर, रात में नींद नहीं आएगी। बस करो जिमिन, देखो अभी तो पूरी मूवी बाकी है। एक सेकंड रुको। तुम मुझे डराना चाहते हो ताकि मैं पूरी रात डरता रहूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। तुम्हें तो पनिशमेंट मिल के रहेगी। छोड़ो सुगा। तुमने मुझे डराया, मुझे डराने की कोशिश कैसे की?
चला खाने गया। हम गाड़ी से क्यों नहीं आए? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा जल्दी आने वाला है, पर मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। उसे देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले बेबी को गोदी में मैं ही लूंगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आती हूँ। तुम ही सबसे पहले बेबी को अपनी गोदी में ले लेना। ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम और शुगा बेबी कब करोगे? अभी मुझे और शुगा को बेबी नहीं चाहिए। अगर बेबी हो गया तो हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, रोमांस भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी बेबी नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों यहाँ पूरी फैमिली साथ में मिल गई क्या? वैसे बाकी सब नहीं दिख रहे, कहाँ है वो लोग? कहाँ रहते हो? और जिमिन, तुम्हारे डैड ने तुम्हें भेज दिया इन लोगों के साथ? इन लोगों के रहने का ठिकाना है भी या नहीं? तुम्हें कहाँ रखते हैं? आप चाहते थे कि हमसे हमारी सारी खुशियाँ छिन जाएं, है ना? पर इसका उल्टा हो गया। हम अपने छोटे से घर में ना बहुत खुशी से रह रहे हैं। खुशी? पर तुम्हारे चेहरे पे कोई खुशी नजर तो नहीं आ रही है। आखिर आपको दूसरों की खुशियाँ कहाँ नजर आएंगी जब खुद की किस्मत में दुख के बादल घिरे हो? आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। कितनी तकलीफ में रहते होगे ना उस घर में। वैसे तुम्हें मेरे बारे में बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा जंकुक ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी इस बच्चे के साथ। आखिर कोई फादर अपने बेबी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? सारे पेरेंट्स आपकी तरह थोड़ी ना होते हैं जब बच्चों को ही छोड़ दे। मैंने उसे नहीं छोड़ा, वो खुद घर छोड़ के गया है मेरा बेटा। अभी तो बेटा छोड़ के गया है आपको। आप अपनी आदतें छोड़ दो, वरना आपकी किस्मत आपको छोड़ के चली जाएगी। फिर आपके हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वक्त रहते संभल जाओ। ये बहुत गंदी है, इनसे मत बात करो। चलो ना घर चलते हैं। वक्त मेरा नहीं, वक्त तुम्हारा आने वाला है बहुत जल्द। ये खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली हैं। आपसे अपने घर की खुशियाँ संभाली नहीं जा रही हैं और आप दूसरे के घर में आग लगाने चल दिए। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? अपने घर में चैन से रहो ना। मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से घर छोड़ के गया है। मेरे बच्चे को तुम लोगों ने मुझसे दूर किया है। मैं तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर दूंगी। मेरे बच्चों को आंख उठा के देखना भी मत, वरना मैं तुम्हारी आंखों से गोटियां खेलूंगी। मेरे बच्चे से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम्हारे साथ थोड़ा कम बुरा हुआ है, अभी तो देखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अभी भी कह रही, वक्त रहते संभल जाओ, वरना गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। फिर चैनशु वहाँ से चली जाती है। तुम अभी तक सोई नहीं? तुम अभी तक जग क्यों रही हो? तुम्हारे इंतजार कर रही थी। इतनी रात हो गई है, इतना वक्त कहाँ लगा दिया? वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था, वही कर रहा था बस। इतना काम मत करो। आज 6-7 महीने हो गए हैं लगातार काम ही किए जा रहे हो। तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी हालत के बारे में तो सोचो। इतनी मेहनत सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल कैसे दे पाऊंगा? पर अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो आखिर इसके लिए रात दिन जगना जरूरी है क्या? मुझे पता है तुम बच्चों के लिए कर रहे हो ये सब। इतनी मेहनत मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें समझाना बेकार है जंकुक। मैं तुम्हें काम करने से मना थोड़ा ना कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि रात दिन जगना बंद कर दो प्लीज। मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सही। ओके ओके, डांटो मत, अब मैं ध्यान रखूंगा। कुकी कहाँ है वैसे? मॉम कुकी को अपने साथ रूम में ले गई हैं। कह रही थी कि रात में अगर लात मार दिया तो। मैंने कहा वो लात नहीं मारता, पर मॉम फिर भी ले गई उसे। नहीं नहीं, मॉम ने ठीक किया, वो बच्चा है, कहीं सोते सोते रात में लात मार दी तो मॉम उसे ले गई। मैंने कहा था वो लात नहीं मारता। कोई ना, कुछ दिनों की बात है। चलो अब सोने चले। फिर भी और जंकुक दोनों जाके सो जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे बेटे ने क्या कहा मुझसे कि मॉम आप चली जाओ, आई हेट यू, मुझे आपसे नहीं बात करनी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब करने से पहले 100 बार सोच लो। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, उन सब ने हमारे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। पक्का उन लोगों ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना वो मेरे सामने जुबान भी नहीं खोलता। दूसरों को दोष देना बंद करो। हमारा बेटा हमारे वजह से दूर हुआ है। मैं पागल था जिसने तुम्हारा साथ दिया। मैंने अपने भाई को भी खो दिया। उन लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। उन लोगों ने उसे छीन लिया मुझसे। उन लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। मैं उनके बच्चों को उनसे छीन लूंगी। मेरे बेटे को सिर्फ मैंने तुम्हारे वजह से खोया है। पहले सब लोग कितने सुकून से रहते थे, चैन से। अगर तुम्हें उन लोगों की इतनी फिक्र हो रही है तो उन्हीं के पास चले जाओ। थैंक यू सो मच मुझसे ये कहने के लिए। वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर मैं अपना बदला लेकर रहूंगी उन लोगों से। उन लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, मैं उनके बच्चों को उनसे दूर कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो, अपने सेंस में हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। जब से शादी हुई है तब से मैं तुम्हारा कहना ही मान रहा हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा एक भी कहना नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। चले जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
कुछ भी हो जाए पर मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगी, खासकर उस वी से। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से भगाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास, तुमसे दूर रहने। फिर जोब के डैड वहाँ से चले जाते हैं। वी, तुमसे तो मुझे पुराने हिसाब किताब चुकते करना है। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। बहुत बोलती हो, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझती हो ना। जिस तरह मेरा जेहोब मुझसे दूर हो गया ना, उस तरह मैं तुम लोगों को तुम्हारे बच्चों से दूर कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा कि अब बेबी कभी भी आ सकता है ना। जिमिन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा। अब तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए जाएंगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आई नो, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, सामने किसी की गाड़ी खड़ी है। अब क्या करें हम? क्या करेंगे? हटाना पड़ेगा सामने से। मैं हटा के आती हूँ उन्हें। नहीं, तुम यहीं रहो अंदर, मैं जाती हूँ। ये लोग बिना सामने गाड़ी खड़ी कर देते अपनी। ओए, गाड़ी हटाओ अपनी। कौन हो तुम लोग? तुम सबने यहाँ बीच में अपनी गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? दिखाई नहीं दे रहा हमारी गाड़ी आ रही है? हटाओ अपनी गाड़ी सामने से। आप दोनों अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। मेरे साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? जल्दी गाड़ी के अंदर डालो। छोड़ दो मुझे, वरना मैं अपने डैडी से कह दूंगी। ये सब क्या हो रहा है जिमिन? ये सब जिमिन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जिमिन, तुम सब जिमिन को कहाँ लेकर जा रहे हो? जिमिन को छोड़ दो। तुम लोग आखिर हो कौन? हमारे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे, वरना मेरा बिल्लू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आखिर तुम लोग हो कौन और हमसे क्या चाहते हो? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है। छोड़ो उसे, जिमिन को। इसे भी जल्दी पकड़ो। मुझे पकड़ोगे तुम लोग? ये बहुत बोलती है, इसका मुंह बंद करो। मुझे प्लीज। अब ये चुप ही रहेगी। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ, आखिर ये मैं कहाँ पर हूँ? आखिर ये कौन सी जगह है? आखिर हम दोनों कहाँ पर हैं? हाँ? आखिर वो लोग थे कौन? जंगकुक, वी और जिमिन अभी तक नहीं आई हैं। ज्यादा टाइम लग रहा है हॉस्पिटल में। मैं तो बाहर किसी काम से गया था, मुझे बता देना चाहिए था, मैं चला जाता उनके साथ। नहीं बेटा, तुम्हें क्या परेशान करते हैं? जिमिन चली जाती है वी को लेकर। आखिर इतने दिनों से वी के साथ वही तो हॉस्पिटल जा रही है। अच्छा हुआ जिमिन थी वी के साथ, वरना मैं तो इन महीनों में टाइम ही नहीं दे पाया वी को ज्यादा। काम में इतना बिजी हो गया था। डोंट वरी भाई, अभी जिमिन का 5 मिनट पहले कॉल आया था। जिमिन कह रही थी कि वो दोनों रेस्टोरेंट जा रही हैं। तब तो ठीक है, मैं तो चाहती हूँ बस टाइम से पहले आ जाए घर। डोंट वरी मॉम, आ जाएंगी जल्दी। जिमिन तो वैसे भी बहुत शरारती है, पक्का व्लॉगिंग कर रही होगी वी को लेकर। वी नहीं भाभी बोला करो, तुम्हारी भाभी है होने वाली। पर मॉम अभी शादी हुई थोड़ी ना है, इसलिए मैं वी बोलता हूँ। तो फिर हो जाएगी, तुम्हें भाभी बोलना शुरू कर देना चाहिए। आप बड़ी एक्साइटेड लग रहे हो शादी करने के लिए। कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है क्या शादी करने का? सब अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, मैं भी हूँ। आर्यन, कैसे हो? मीनू, तुम यहाँ? ये लो आ गए, इन्हीं की कमी थी, मेरे और जिमिन के बीच की दीवार। तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। आप ही बताओ, ऐसा भी कोई डैड होता है अपनी बेटी को कहते कि मुझसे दूर रहे? बताओ, उसके हस्बैंड से। थोड़े सजीव हैं, पर क्या कर सकते हैं, डैड है तुम्हारे। आप लोग बैठ के बात करो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। वैसे तुम जरा मुझे ये बताओगे, तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो? वैसे अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार आना, वो भी अपनी बेटी के घर। तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलने आता हूँ। हमें दिक्कत तो नहीं है, पर वो अब हमारे घर की बहू है, इसीलिए हम सोचेंगे कि वो किससे मिलेगी और किससे नहीं मिलेगी। खैर, मैं यहाँ तुमसे बात नहीं करने आया। मेरी बेटी को बुलाओ, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, आखिर वो कैसी है। आज मैं अपनी जिमिन के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, जिमिन को तो नहीं बुला सकती, क्योंकि वो वी के साथ अभी बाहर गई है। आप थोड़ा वेट करो, वो आती होगी बस। जब तक चाय नाश्ता कर लो आप। नहीं, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पर मैं यहाँ बैठ कर अपनी बेटी का वेट कर सकता हूँ। ओके, जब तक आप आर्यन के साथ बैठ के बातें करो, मैं अभी आती हूँ। क्यों नहीं भाभी जी?